थैंक यू सवेरा। एंजॉय कीजिए। थैंक यू सवेरा। उमर, तुम कल रात क्या यहीं रुके थे? जी हाँ सुमैया साहिबा, बस कल जैनब से बातें करते करते यहीं सो गया, पता ही नहीं चला। देर हो गई थी मम्मी, तो फिर मैंने भी नहीं भेजा। तो अब तुम पूरे के पूरे घर दामाद बन गए हो। मम्मी। आपा जान, सच तो कह रही है, मैं तो रोज ही यहीं होता हूँ। क्या हुआ बेटा? अपना सारा बिस्तर उठा और आ जाओ। अरे मम्मी, आप तो बहुत कॉमेडी करने लगी हैं। अरे मैंने गलत क्या कहा? हो जाएगा सुमैया साहिबा, जल्दी ऐसा होगा। मैं अपना सामान लेकर जल्द आ जाऊंगा, फिक्र ना करें। इस हिसाब से तो तुम दोनों दो घरों के बीच बच्चा पालने वाले हो। और वो तुम्हारी शादी का क्या बना बच्चों? ये मामला हमने कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दिया है सुमैया साहिबा। आप जानती हैं, वो इस सिचुएशन में मैंने जैनब को कुछ ज्यादा ही प्रेशराइज कर दिया था। मैं नहीं चाहता कि ये मजीद स्ट्रेस ले, इसलिए इस मौजू को यहीं खत्म कर दिया है ना जैनब? जी मम्मी, बिल्कुल ऐसा ही है। बस ये ठीक रहे। दुआ जान, कैसी हो तुम? हाय मैरी, मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? अब तो मुझे हर कोई ऐश पसंद और पैसे की भूखी समझने लगा है। हालांकि मैं तो एक पुरसुकून घर, खुशहाल मुस्तकबिल चाह रही थी, और क्या चाहा है मैंने जिंदगी से। तुम ठीक कह रही हो, मैं समझती हूँ तुम्हें, मगर ये लोग नहीं समझेंगे। देखो, मैं जानती हूँ कि गलती हुई है मुझसे, लेकिन जब अजलान हर बात पर हाँ करता रहा तो मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब बात हाथ से निकल गई। ठीक है, जो होना था वो हो गया दुआ जान, अब ऐसे रोने से क्या हासिल है? क्या बताऊँ मैरी, मुझे हर कोई ताने दे रहा है। यही तो इनकी तफरी है, 2 दिन में भूल जाएंगे। अल्लाह करे। दुआ, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने तुम्हारी अम्मी को बता दिया कि तुम यहाँ आ गई हो। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल, आखिरकार उन्हें पता चलना ही था ना। आज हम दोनों साथ चलेंगे, तुम आराम से अपनी अम्मी को सब कुछ समझा देना। अब मॉम मुझे अलग लेक्चर देंगी। क्या करें जान, और कोई रास्ता भी तो नहीं। ओह, ओए, मम्मी, हाँ मुझे लगता है कि आप कुछ ज्यादा आगे निकल गई हैं। उमर के सामने ऐसे बात करना ठीक नहीं था। और देखिए मम्मी, वो भी सवेरा के सामने। मैंने ऐसा क्या कह दिया? हम तो बस मजाक कर रहे थे। मम्मी, मैं जानती हूँ आप जानबूझकर ऐसे नहीं करती, लेकिन बात दिल दुखाने वाली हो जाती है। देखिए, उमर और मेरे दरमियान जो कुछ है वो सिर्फ हम दोनों का मामला है। खास तौर पर शादी और बच्चे का फैसला, ये सिर्फ हमारा हक है ना। और ऊपर से आपने उसे घर दामाद भी कह दिया, ये अच्छा तो नहीं था ना? मैंने कब कहा? मम्मी, जानती हूँ आपने इरादे से नहीं कहा, मगर बात तकलीफ दे थी। तुम तो मुझे बिल्कुल ही बीमार समझने लगी हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है मम्मी, अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। पिछले दिनों में चलते हुए एक आदमी से टकरा गई थी। मुझे देखकर वो बोला, मेरी बेटी तुम कहाँ रह गई थी? वो मुझे जानता नहीं था, मैं भी उसे नहीं जानती थी, लेकिन मैं समझ गई थी। मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस कहा कि मैं यही हूँ बाबा, सिर्फ इसलिए कि वो दुखी ना हो। मम्मी, मेरी प्यारी सी मम्मी, कभी कभी आप ऐसी गलत बातें याद कर लेती हैं या गैर जरूरी रिएक्शन दे देती हैं। कोई आपसे नाराज नहीं होता, मगर हमें बहुत दुख होता है। आपको एहसास भी नहीं होता और आप हमें बहुत मुश्किल में डाल देती हैं। समझ रही हैं? उम्र का असर है शायद। कभी कभी इंसान माजी और हाल को मिला बैठता है। जी बिल्कुल, मैं भी यही बात आपको दिखाए बगैर बताना चाहती हूँ। हम आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन जब आप बात करें तो ऐसी करें कि हमें दुख ना हो। मैं भी तुम सबको बहुत चाहती हूँ बेटा। कभी कभी मुझे याद ही नहीं रहता कि क्या और कब कहा। इसीलिए तो मैं आपको याद दिलाती रहती हूँ मम्मी। लेकिन फिर भी हमें उम्र का बोझ उठाने की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। मम्मी,